दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अंतरिक्ष में अरबों साल पुराने पत्थरों के टुकड़े आज भी भटक रहे हैं। इन्हें हम कहते हैं एस्टेरॉइड्स। दोस्तों, ये हमारी धरती के लिए बहुत बड़ा खतरा भी है। कौन जाने इनकी अगली बड़ी टक्कर हमारी पृथ्वी से है। क्या नजारा होगा, चारों तरफ तैरते पत्थरों के बड़े टुकड़े, सब कुछ तहस नहस, धूल भरे गुब्बार में जीवन बच पाएगा। दोस्तों, ये बड़े पत्थर मंगल और बृहस्पति के बीच की एस्टेरॉइड बेल्ट में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। सौर मंडल के ये घूमते हुए एस्टेरॉइड हमें बताते हैं कि अंतरिक्ष सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि खतरे और रहस्यों का भंडार है। लेकिन सच तो ये है कि हर साल हजारों छोटे पत्थर पृथ्वी के बेहद करीब से गुजर जाते हैं और हमें उनकी भनक तक नहीं लगती। लेकिन कई बार इनमें से कुछ अपनी राह छोड़कर अनजान दिशा में निकल पड़ते हैं, कभी कभी सीधे पृथ्वी की ओर। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलता हूं बिहार की शान पटना तारामंडल। यहां आप देख पाएंगे ब्रह्मांड, ग्रह, नक्षत्र और अंतरिक्ष की अद्भुत दुनिया से जुड़ी कहानियां। तो चलिए शुरू करते हैं ये रहस्यमयी सफर। ये तारामंडल की बिल्डिंग है और हमारे सामने टिकट काउंटर है। आप चाहो तो बिहार सरकार की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो। 100 रुपये पर पर्सन का टिकट है दोस्तों। हम तो ऑनलाइन बुक करके आए थे दोस्तों। सामने लोग एंट्री कर रहे हैं। चलिए मेन गेट से एंट्री करते हैं बिल्डिंग के अंदर। यहाँ फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियाँ गोलाकार हैं। इस तारामंडल के चारों तरफ सीढ़ियाँ एक अच्छे आर्किटेक्चर का नमूना है। ऐसा लग रहा है मानो ये साधारण रास्ता ना होकर ब्रह्मांड का रास्ता हो। सभी लोग बेचैन और उत्सुक हैं सौर मंडल का रहस्य देखने के लिए। दोस्तों, सच में तारामंडल का ये रास्ता आसमान तक पहुंचने की कल्पना का पहला पड़ाव है। दोस्तों, अब शुरू हो रही है असली यात्रा। हाथ में 3D चश्मा, मानो अब मेरी आंखें सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि ब्रह्मांड को जीने के लिए तैयार हैं। यहाँ एंट्री करते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है क्योंकि यहाँ हमें मिलेगा अंतरिक्ष से आमने सामने होने का मौका। जैसे जैसे अपनी सीट की तरफ बढ़ रहा हूँ, दिल में खुशी दोगुनी है। दोस्तों, फाइनली मैं अपनी सीट पर बैठ चुका हूँ। चारों तरफ लोग धीरे धीरे अपनी अपनी सीट पर जगह ले रहे हैं। हल्की रोशनी में पूरा हॉल किसी रहस्यमयी अंतरिक्ष यान जैसा लग रहा है। मेरे सामने एक विशाल गोल छत है जो कुछ ही देर में आकाश का कैनवास बनने वाली है। पीछे से आती हल्की आवाजें, बच्चों की उत्सुकता और कैमरे का शटर सब मिलकर माहौल को और भी रोमांचक बना देते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अकेला नहीं बल्कि पूरी भीड़ के साथ मिलकर ब्रह्मांड की यात्रा पर निकलने वाला हूँ। ये नज़ारा सच में धरती पर बैठकर भी हमें आसमान से जोड़ देता है। और अब मैं पहन रहा हूँ ये खास 3D चश्मा, जिसके बाद हर तारा, हर ग्रह मानो मेरी आंखों के सामने हकीकत बनकर तैरने लगेगा। दोस्तों, ये सामने स्क्रीन पर बीड़ी, सिगरेट, शराब और कैमरा सब बैन है। लेकिन दोस्तों, कुछ भी हो, मुझे तो आप सब के लिए कैमरा ऑन रखना ही पड़ेगा, चाहे मुझे फाइन क्यों ना देना पड़े। जैसे ही स्क्रीन पर पहली रोशनी पड़ी, ऐसा लगा मानो पूरा ब्रह्मांड मेरी आंखों के सामने जिंदा होने जा रहा है। 3D इफेक्ट के साथ सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे मैं इन्हें छू सकता हूँ। पहला ही सीन इतना हकीकत जैसा है जैसे हम अंतरिक्ष की यात्रा पर निकल चुके हैं। वाह, ये देखिए, अंतरिक्ष में विशाल एस्टेरॉइड आपस में टकरा गए और पल भर में लाखों चिंगारियां तारों की तरह फैल गई। ये नज़ारा किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा नहीं बल्कि हकीकत है, जहां खगोलीय पिंडों की टक्कर से ब्रह्मांड में नए रहस्य जन्म लेते हैं। गैलेक्सी यानी आकाश गंगा के विशाल अंतरिक्ष में लाखों करोड़ों एस्टेरॉइड तैरते रहते हैं। ये बड़े बड़े पत्थर या धातु के टुकड़े होते हैं जो किसी ग्रह की तरह गोल नहीं होते। ये छोटे से लेकर सैकड़ों किलोमीटर तक बड़े हो सकते हैं। कभी कभी इनमें से कुछ अपने रास्ते से हटकर धरती की तरफ भी आ जाते हैं, जो भारी तबाही मचा सकते हैं, सब कुछ खत्म भी कर सकते हैं।
वैज्ञानिक इन्हें लगातार ट्रैक करते रहते हैं ताकि धरती पर टक्कर का खतरा ना बने। दोस्तों, इन्हीं में से कुछ एस्टेरॉइड के टकराने के कारण धरती पर लाखों साल पहले डायनासोर खत्म हुए थे। ऐसा माना जाता है कि ये उसी समय बने थे जब हमारे सौर मंडल का निर्माण हो रहा था, लेकिन ये ग्रह का रूप नहीं ले पाए। दोस्तों, ये नज़ारा देखो, जैसे ही एस्टेरॉइड आपस में टकराए पूरा आसमान आग के गोले की तरह चमक उठा, मानो ब्रह्मांड अपनी ताकत दिखा रहा हो। एस्टेरॉइड बेल्ट मंगल और बृहस्पति के बीच फैली है। यहाँ लाखों करोड़ों एस्टेरॉइड मौजूद हैं, कुछ छोटे कंकड़ जैसे और कुछ 100 किलोमीटर तक बड़े। वैज्ञानिक मानते हैं कि भविष्य में यही एस्टेरॉइड मानव के लिए सोना, प्लेटिनम और दुर्लभ धातुओं का खजाना साबित हो सकते हैं। दोस्तों देखिए, ये एस्टेरॉइड तेजी से पृथ्वी की तरफ आ रहा है। टकराने का नज़ारा सच में डरावना और रोमांचक है। और ये 3D शो यहीं समाप्त होता है। वापस सभी लोग अपनी दुनिया में आ गए। दोस्तों, हम तो ब्रह्मांड की दुनिया में खो ही गए थे। फाइनली चलते हैं बाहर की ओर। बाहर निकलते हुए एक अलग ही एहसास हो रहा है। सभी के चेहरों पर हैरानी और रोमांच झलक रहा है। 3D चश्मा वापस करके अपनी भागदौड़ वाली 2D जिंदगी में वापस आ चुके हैं। बाहर निकलने पर देखो दोस्तों, ब्रह्मांड में इस्तेमाल होने वाले उपकरण के छोटे छोटे डेमो दिखाने के लिए छोटा सा म्यूजियम बना हुआ है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये सफ़र? उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले रोमांचक सफ़र पे।